14 अगस्त साल 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करते हुए इंडियन रेलवेज ने भारत की लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट फ्रेट ट्रेन सुपर वासुकी को टेस्ट किया। ये एक 3.5 किलोमीटर लंबी गुड्स ट्रेन थी जिसमें 295 लोडेड वैगन्स थे। ये ट्रेन अगस्त 15 को छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनांदगांव तक लगभग 27,000 टन कोल लेकर चल रही थी। इस खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। पर बात सिर्फ यहाँ फ्री ट्रेन की नहीं है। आज देश में वन ऑफ द मोस्ट लंबी पैसेंजर ट्रेन चलती है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा लंबी मानी जाती है। यहाँ हमारे देश में इतने सारे कोचेस एक ट्रेन में क्यों जुड़े होते हैं और ये फिनोमेनन सिर्फ इंडिया को लागू क्यों होता है? दुनिया के कई अगर हम देशों को देखें तो 24 कोचेस वाली जो बड़ी एक्सप्रेस ट्रेन होती है वो बहुत ही ज्यादा या तो रेयर है और बड़े बड़े देशों के अंदर चलती ही नहीं है, जबकि 4-6 कोचेस की जो ट्रेन होती है वही ज्यादा कॉमन है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों देश के पैसेंजर ट्रेन दुनिया के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है। तो शुरू करते हैं और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि वही हमें मोटिवेशन देता है ऐसे ही वीडियोस बनाते रहने का। सबसे पहला और इजीली अंडरस्टैंडेबल कारण है हाई डिमांड एंड पॉपुलेशन। करेंटली दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होने की वजह से बड़ी पॉपुलेशन को कनेक्टिविटी सर्विसेज पहुंचाना बड़ी जिम्मेदारी है इंडियन रेलवेज की, और इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए वो दिन में 13,169 पैसेंजर ट्रेन चलाती है और देश के 7,325 स्टेशन को कनेक्ट करती है। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लोकल सबअर्बन सर्विस भी चलती है। पर आपको यहाँ पे जान के हैरानी होगी कि इतने बड़े लेवल पे सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए ट्रेन सर्विसेज की हाई डिमांड को सेटिस्फाई इंडियन रेलवे नहीं कर पा रही आज भी, और ये चीज क्लियरली हमें देखने मिलती है जब हम कोई टिकट बुकिंग रिजर्वेशन करने को जाते हैं। तब यहाँ अगर हम रेलवे के टिकट प्राइसेस को देखें तो वो बहुत ज्यादा सस्ती है और मोर देन हाफ प्राइस ऑफ कोई भी टिकट सब्सिडाइज्ड होता है, यानी कि रेलवे हर टिकट के पीछे नुकसान झेलती है। और इसकी वजह से एक चीज होती है कि देश का हर वर्ग का व्यक्ति पैसेंजर ट्रेन का इस्तेमाल कर सकता है। इतने सारे पैसेंजर्स को टैकल करने के लिए ज्यादा कोचेस वाली ट्रेन एक ऑब्वियस और लॉजिकल डिसीजन बनकर आता है रेलवेज के लिए। और रेलवे अगर लंबे पैसेंजर ट्रेन नहीं बनाती तो जो ज्यादा नंबर ऑफ लोगों के साथ में सर्विसेज नहीं पहुंचा सकती थी, और इसलिए ज्यादा कोचेस लगाकर ज्यादा लंबी ट्रेन बनाना रेलवे के लिए प्रायोरिटी रही है लंबे समय से, स्पीड, कंफर्ट या दूसरी चीजों से अलग। सेकंड जो रीजन है वो है वास्ट नेटवर्क। फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल रेलवे सिस्टम है दुनिया का इंडियन रेलवेज का। यहाँ आपको ये समझना होगा कि आज जितना डिस्टेंस इतना इंडिया के कुछ स्टेट्स की रेललाइंस के बीच लगता है, उतना ही डिस्टेंस यूरोप के कंट्रीज के बीच लगता है, और इन लेस पॉपुलेटेड यूरोपियन कंट्रीज के बीच में ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेन रूट्स नहीं चलते। पर आज इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न सिटी डिब्रूगढ़ में बैठा हुआ एक व्यक्ति देश के सदर्न मोस्ट पार्ट कन्याकुमारी तक पहुंच सकता है 74 आवर्स एंड 34 मिनट्स के अंदर, जहां पर विवेक सुपरफास्ट ट्रेन का वो यूज कर सकता है 4,218 किलोमीटर की जर्नी को कवर कर सकता है। तो इतनी बड़ी डिस्टेंस में और रूट में कई डिफरेंट स्टेशन और पॉइंट्स आते हैं, और उन स्टेशन पर डाइवर्स स्टेट से बिलोंग करने वाले पैसेंजर ट्रेन बैठते हैं। इसलिए यहाँ इंडियन रेलवेज का एक लंबी लेंथ वाली ट्रेन को यूज करना जरूरी है, क्योंकि इतने बड़े डिस्टेंस के अंदर कई लोकेशंस पे पैसेंजर चढ़ते हैं, उतरते हैं, अलग अलग लोकेशंस पे उनको जाना होता है। कई जगह पे माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, कई जगह पे टूरिस्ट होते हैं, कई जगहों पे सीजनल ट्रैफिक होता है। इन सब चीजों की वजह से लंबी पैसेंजर ट्रेन कहीं ना कहीं पर जरूरी बनती है हर तरीके के क्राउड को ऑप्टिमाइज करने के लिए। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि कई ट्रेन ऐसी भी चलती है जिनके अंदर कुछ डिब्बे कुछ पर्टिकुलर स्टेशन आने तक ओपन नहीं किए जाते, सील्ड होते हैं, और कोई पर्टिकुलर स्टेशन आने के बाद में ही उनको ओपन किया जाता है ताकि ओवरऑल जो पूरे रूट में आने वाले स्टेशन है वहां पर इक्वल सर्विस दी जा सके, और यही रेलवे के ट्रेन को लंबा भी बनाती है। नेक्स्ट जो मेन कारण है वो है एनर्जी एफिशिएंसी। अब ये जरा समझना कई लोगों की डिफिकल्ट होगी, लंबी ट्रेन यानी ज्यादा वजन, ज्यादा एनर्जी वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज हमारे देश में ज्यादा हाई स्पीड ट्रेन नहीं चलती है, पर इसका कारण हमारे लोकोमोटिव्स नहीं है, बल्कि इसका कारण है हमारे रेलवे ट्रैक्स की अवस्था जो हाई स्पीड ट्रेन को हैंडल नहीं कर सकती। हमारे लोकोमोटिव्स के बाद में इतनी कैपेसिटी है कि वो लंबे से लंबे ट्रेन को पुल कर सकती है। इसलिए साल 2021 में 2.8 किलोमीटर लंबी शेषनाग फ्रेट ट्रेन को इंडियन रेलवे चला पाई थी। इस तरीके से रेलवे रोजाना लंबी लेंथ वाली ट्रेन को यूज करके एक्स्ट्रा फ्यूल की बचत करती है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर कोई ट्रेन के अंदर कोचेस बढ़ते हैं तो उसके वजह से ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ कोचेस के हिसाब से फ्यूल कंजम्पशन पूरी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जनरली जितने ज्यादा कोचेस होते हैं वो स्पीड पर तो इफेक्ट करते हैं, लेकिन जब एक हाई एफिशिएंसी वाले आरपीएम पे ट्रेन चलना शुरू होती है तो फ्यूल कंजम्पशन हालांकि थोड़ा ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में नहीं चलता। जो ग्राफ होता है वो ऊपर जाके सेटल होना शुरू होता है, जिसके कारण ज्यादा लंबी ट्रेन जो चलती है वो कहीं ना कहीं पर टन या पर पैसेंजर कम फ्यूल कंजर्व करती है, और ये चीज इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए भी वैलिड होती है।
आज के डेट में देश के अंदर 58,812 किलोमीटर के रूट जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। इसकी वजह से यहाँ पर भी एनर्जी एफिशिएंसी देखने मिलती है। साथ साथ लंबी ट्रेन को अगर इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स के साथ में चलाया जा रहा है, जैसे वंदे भारत या लोकल ट्रेन, तो उस समय पर कई कोचेस को भी इंडिविजुअली पावर किया जा सकता है, जो ट्रेन की एक्सेलरेशन, स्पीड, इन चीज़ों को अफेक्ट किए बिना चाहिए जितनी लंबी बनाई जा सकती है टेक्निकली, और इसलिए रेलवे लंबी ट्रेन को प्रेफर करता है। नेक्स्ट कारण है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हम उन कुछ लकी देशों में से है जहाँ रेलवे स्टेशन बहुत ज्यादा जल्दी के टाइम में डेवलप हुआ था, और अब इंडियन रेलवे के अंदर बहुत काम भी हो रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवे के अंदर के कई सेक्शंस ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा डेवलप्ड है और मॉडर्न लंबी ट्रेन के लिए केपेबल भी है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जो कई स्टेशन की लेंथ है, कई जगहों पे जो लूप लाइन्स की लेंथ है, कई जगहों पे जो सिग्नलिंग सिस्टम्स यूज किए गए हैं, कई जगहों पे जो सेफ्टी मेजर्स है, वो काफी ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा हमारी एक बड़ी लोकोमोटिव और कोच मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट लेवल पर ही थी। इसकी वजह से हमें रेलवे को स्केल करने के लिए इतने इश्यूज नहीं आए। हालांकि क्वालिटी में हम कहीं ना कहीं पीछे छूटे, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो बस आप कहे तो एक पंप प्रोडक्शन होता है, वो चीज रेलवे जरूर कर पाई। कर्नाटका का हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन हो, वहां पे दुनिया का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है, 1505 मीटर लंबा। इसके अलावा हावड़ा, CSMT, सियालदा, खड़गपुर, चेन्नई सेंट्रल जैसे भी बड़े रेलवे स्टेशन है जहाँ पर लंबे प्लेटफॉर्म्स है, और इसलिए यहाँ पर रेलवे को इजाजत देता है इंफ्रास्ट्रक्चर लंबी ट्रेन को चलाने के लिए। नेक्स्ट जो इशू है वो स्वेवली फ्रेट के लिए है, जहाँ पर ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि जितनी लंबी फ्रेट ट्रेन होगी उतना हम कोल, आयरन और ग्रेन्स, हैवी इंजीनियरिंग मटेरियल जैसे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसके कारण रेलवे स्पेशली बिहार, MP, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन जैसे मिनरल रिच स्टेट्स के अंदर बहुत लंबी फ्रेट ट्रेन को बड़े बड़े डिस्टेंसेस के लिए चलाती है। अभी वैसे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने की वजह से और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने की वजह से ये सब जो रूट्स के ऊपर चलने वाली ट्रेन है, इनको दूसरी जगह पे जाने का मौका मिलेगा, दूसरे ट्रैक्स के ऊपर, तो यहाँ पर पैसेंजर्स के लिए और जगह खुलेगी। लेकिन ये भी एक रीजन बनता है लंबी ट्रेन को चलाने के लिए। इन कंक्लूजन अगर कहे तो ज्यादा पैसेंजर्स को ढोना, ज्यादा एफिशिएंटली उनको ढोना, स्पीड के बदले नंबर ऑफ पैसेंजर्स को प्रायोरिटाइज करना, देश का बहुत लंबा एंड कॉम्प्लिकेटेड रेलवे नेटवर्क, ये सब चीज कारण बनता है देश के अंदर लंबी ट्रेन होने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जिसके कारण ही हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, और मिलेंगे अगले वीडियो में।